कि पाकिस्तान $7 अरब मांग रहा था आईएमएफ से। $7 अरब इसी है भाई, कर्जा लो, हालात सुधार लो, कल की फिक्र जो है वो कल देख लेंगे हम, बल्कि हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, बच्चे देख लेंगे हमारे, वो भी आईएमएफ के साए में पल के जवां हुए। कि बड़े बड़े प्लान्स हैं अगले 5 साल को लेकर, अगले 10 साल को लेकर। वो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कर्ज की ऑक्सीजन से चलता है, लेकिन पाकिस्तान का सपना है कि हम इस्लामिक देश की सुपर पावर बने, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कब हम कर्ज से बाहर आएंगे, भारत की तरह जीना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या। लेकिन असल बात वही है, और वो ये है कि पाकिस्तान $7 अरब मांग रहा था आईएमएफ से। $7 अरब की मंजूरी भी आ गई, लेकिन मंजूरी से पहले आईएमएफ ने कहा कि 5-6 बड़ी शराइत मान लो, उसके बाद बाकी शराइत जो है उस पर अमल करते रहना। और उन 5-6 बड़ी शराइत मानने ने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया। कर रहे हैं, इस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन एक कर्जा जो कि $500 to $600 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसी क्लीन एनर्जी के लिए पाकिस्तान को मिलना था, वो अब कैंसिल कर दिया गया। फिर इसमें कहा गया है कि जो इसमें कंडीशंस थी सी पैक के तहत, यानी अब एग्जैक्टली इसका जो क्रक्स देखें, एक तो ये कि जो एग्जॉस्ट कर दिया जो लार्जेस्ट कोठा था अपना, और उसी के साथ इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई थी कि जो चीनी पावर प्लांट्स के सेटअप समेत तमाम आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीज के साथ जो डायलॉग होना था वो भी शामिल था इसके अंदर कंडीशंस में। और फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के मुताबिक सी पैक पावर प्लांट्स के साथ जो डायलॉग होना था, जो टॉक होना थी, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, उसके अंदर कुछ आप बढ़े ही नहीं आगे। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी वर्ल्ड बैंक ने कि भाई आप ये जो सी पैक के ये वाले हैं एग्रीमेंट्स, इसके बीच आप ये डायलॉग करेंगे। तो वो नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, नहीं है तो फिर ना सी, एनजे तो फिर एनजी सही। तो उन्होंने वो कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो काफ़ी टाइम देता है, लेवरेज देता है पाकिस्तान को, नहीं भी हुआ होता तो बार बार कहता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जो है वो ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आपको ये कहा था, आप नहीं कर पाए तो ओके, कैंसिल आपका लोन। तो कैंसिल कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का लोन वर्ल्ड बैंक ने। और वो उन्होंने वेट नहीं किया आईएमएफ की तरह, या ये कि एफएटीएफ के जो लोग थे उनकी तरह के ठीक है ये भी कर लें ये भी कर लें, नहीं हुआ तो और टाइम दे दिया, ये हुआ तो और टाइम दे दिया। काफ़ी टाइम मिलता रहता है, हमने इसके ऊपर खबरें भी आती रहती हैं, हम बात भी करते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने कहा जी अच्छा, अब इस यानी कि शहबाज शरीफ साहब कल 1 ट्रिलियन जो है, अब उन्होंने ये नहीं बताया जी $1 ट्रिलियन जो है उसकी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान लेकर शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अब उसमें क्या किया जाएगा, कैसे होगा? $1 ट्रिलियन की, यानी हम $1 बिलियन के लिए मारे फिरते हैं, जगह जगह पे जो है वो जाकर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, कहाँ कहाँ नहीं जाते। और शहबाज शरीफ साहब अचानक से बिलियन से ट्रिलियन पे चले गए, और उनका ये कहना ये कि जी वो $1 ट्रिलियन के जो है वो प्लान लेकर आ रहे हैं। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और भी कई तरह की बातें की गई हैं, जो कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता भी देती हूँ। उन्होंने कहा हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों की मेहनत की वजह से जो कहना चाहिए पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए। इसके अलावा हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से ही मुल्क में जॉब्स जो हैं वो बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता यानी जो 6 मंथ्स अभी गुजर गए उसमें जी बाहर से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। यानी कि शहबाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लास्ट 6 मंथ्स गुजरे हैं पाकिस्तान में, उसमें जी जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, यानी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा एतमाद करने लगे हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, और अब उनको लगता है कि उनकी जान और माल दोनों महफूज हैं।
ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बताया, ठीक है ना, ये हम नहीं कह रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट भी उन्होंने कहा कि निकली है इस बारे में, और इस रिपोर्ट जो है वो जिसने निकाली है उन्होंने कहा है कि जी जो पाकिस्तान है वो बहुत सक्सेसफुली अपनी इकोनॉमी को ठीक